जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 11th एमएल अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आईएससी बोर्ड का। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दे दी है। मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है, सेट। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो आपको दे दी है, तो आज ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो उसमें मैंने आपको सेट के बारे में बता दिया था और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि मैं कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स ना आए। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके थे। आज हम सेकंड सेट के बारे में मैं बता चुका हूं, तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि रोस्टर। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नेम होता है रूल मेथड। ठीक है, तो हम याद रखेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से। तो कहीं पर टेबुलर फॉर्म लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो ध्यान से देखो। रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट मैंने बता दिया था आपको लिखना कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रेसिस बोल लो या फिर उसको ब्रैकेट बोल लो। ठीक है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे उसने कहा ए सेट लिखना है, ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसने कहा है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और 14 कहाँ तक लिखना है, लेस देन 15। तो इस तरीके से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। समझ आ गया। यही प्यारे बच्चों क्या होता है, यही क्या होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे, पहले करली ब्रैकेट डाल के और फिर अंदर इसके मेंबर्स को लिख देते हैं, एलिमेंट्स को, और फिर ये कॉमा डाल के। ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म होती है, ध्यान से समझ लो, ये रोस्टर फॉर्म होती है। आगे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, घबराओ मत। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जब हम सेट में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, देख जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सब बताएंगे आपको। देखिए, उसने कहा कि ये लिख दो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, लेकिन किस में लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे ए सेट लिखना है, करली ब्रैकेट में तो लिखना ही है, दूसरी ब्रैकेट कोई सी भी यूज नहीं करनी। तो एक्स, ठीक है, फिर ये इस कॉलन का मतलब है सच दैट एक्स ऐसे लिखना है, इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो हमने देखो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया। ये वाली रोस्टर फॉर्म होती है और ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म होती है। समझ आ गया, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में फर्क समझ आया। जैसे मान लो ये लिखी हुई है, ये कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे सर जी सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और सेट बिल्डर में आपको फर्क समझ आ गया होगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन नंबर देखो भाई, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये कहता है यूज द रोस्टर मेथड। अच्छा, इन सब सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है जी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 16 क्वेश्चंस, यानी कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी होने वाली है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तब भी आपका तो लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो रोस्टर फॉर्म के 5-6 क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ तो देखो कितने कितने क्वेश्चंस हैं, लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और फिर इसको, ये रोस्टर फॉर्म है, समझ गए, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है देखो, बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। पेपर में टेबुलर भी आ सकता है, उससे मत घबराना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जितने भी पार्ट है सारे पार्ट करेंगे, घबराना नहीं है, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से करते चलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बताता जाऊंगा। देखो पहला कहता है, किसमें लिखना है आपको, इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मैं कह रहा हूं बहुत इजी है। ठीक है, लिखते हैं इसको। ठीक है, द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50, यानी कि आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो मल्टीपल हो 6 के और 50 से कम हो।
तो यानी कि 6 के मल्टीपल तो सबको पता है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18। कहाँ तक लिखने हैं? 50 से कम तक, यानी कि कहाँ तक? 48 तक, क्योंकि 49 तो 6 के मल्टीपल पर आता ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? देखो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट थोड़े आप अच्छे से डाल लेना। कैसे लिखोगे? 6 के मल्टीपल पे 6 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 छुक 36, 6 7 42 और 6 8 48। बस यहीं तक लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट थोड़ी बढ़िया डाल लेना। ठीक है, यहीं तक लिखूंगा 48 तक, क्योंकि उसने कहा था 50 से कम होने चाहिए लेकिन 6 के मल्टीपल होने चाहिए। लो प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखना तो लिख दी। कितना ईजी है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट, फिर एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा के साथ लिखते हैं, ये रोस्टर फॉर्म होती है। थर्ड का सेकेंड पार्ट, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, घबराना मत। ठीक है, चलो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है? देखो ये कहता है फ्रैक्शन आपने ऐसे लिखना है जिसका नंबरेटर तो 1 होना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। ओके, यानी कि फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? फ्रैक्शन की अगर कोई फॉर्म होती है तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही होती है फ्रैक्शन की फॉर्म। अब लेकिन इसने कंडीशन रख दी है, इसने बोला है जो न्यूमरेटर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 1, और जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 1, देखो न्यूमरेटर इसने कहा हमेशा 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर लेस देन 10 होना चाहिए। तो 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा। 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/9 और 1/10 नहीं, मैंने गलत कर दिया, 1/10 नहीं आएगा। ठीक है, 1/9 तक आएगा। क्यों? दोबारा बताते हैं प्यारे बच्चों को। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। न्यूमरेटर हमेशा 1 रहना चाहिए और डिनोमिनेटर लेस देन 10 रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 10 नहीं लेंगे, लेस देन 10। अगर ये कहता है लेस देन और इक्वल टू 10 तो 10 को भी कंसीडर कर लेते। अगर ये कह देता कि इक्वल टू 10, थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है फर्स्ट पार्ट में कि जब कैपिटल n दे रखा होता है बोल्ड में तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं भाई। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने वहां बता दिया, तो यहाँ बताऊंगा तो देखो फिर तो कोई फायदा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी और उससे तो कुछ नहीं होना, तो फर्स्ट वीडियो से देख के आया करो। ठीक है, अगर अच्छा तरीके से मैथ पढ़ के जाना चाहते हो तो। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। इसने बोला है x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। देखो x, देखो यह क्वेश्चन देख लो, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। प्राइम फैक्टर समझते हो ना? प्राइम फैक्टर समझते हो ना? प्राइम नंबर समझते हो ना? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, है ना? तो ये कहता है कि आपने 84 के लिखने हैं। ठीक है, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। 84 के फैक्टर, 84 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, बहुत सारे हो सकते हैं, 4 भी, लेकिन हमने लिखने कौन कौन से हैं? ठीक है, जो क्या हो, जो प्राइम फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, प्राइम फैक्टर 2 होता है, 3 होता है, 4 भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो 5 प्राइम नंबर तो होता है लेकिन वो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 7 होता है। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें, तो आप देख सकते हो। ठीक है, 2 3 7। ठीक है, कोई सिंपल नहीं, आप कर सकते हो इसको, है ना? जो इसको डिवाइड कर दे, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर होना चाहिए। समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, अब थर्ड के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है, चलो। सेट ऑफ ओड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना। इंटीजर्स आपको पता है, ठीक है, ये 0 होता है। कहाँ से कहाँ तक कहे इसने? -4 से 8। इसने इसके बिटवीन में कहे हैं, कैसे कहे हैं वो देख लेते हैं। इसने बोला है सेट ऑफ ओड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन, अच्छा -4 और -8 के बिटवीन, तो हमें पता है कौन आएगा? -3। तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख के दे देते हैं ना इसको, -3 -2 -1 0। कहाँ तक लिख देंगे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो 1 मिनट, लिखने क्या है? अच्छा ओड लिखने हैं, ओड भी होने चाहिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, ओड भी होने चाहिए। तो आप नहीं आओगे भाई साहब, ठीक है, आप नहीं आओगे। -3 -1 0 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा,
6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट आप डाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए? देखो इसने बोला था, दोबारा बताते हैं, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन -4 और 8 के बीच में ओड इंटीजर्स। ठीक है, 2 मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि वो तो इवन है। तो -3, -1, 0, 1, 3, 5, 7। ठीक है, आंसर अपनी एमएल अग्रवाल के बुक से आप चेक कर सकते हो। कोई अगर आंसर में कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो थर्ड का 5th पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x + 6 इज लेस देन 10। घबराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। x + 6 इज लेस देन 10, x + 6 इज लेस देन 10। लेस देन का ये मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू कहता तो लेस देन इक्वल टू ये वाला साइन भी लगा देता मैं। x + 6 लेस देन 10, तो x लेस देन 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 - 6 कितना हो गया, 4। अब आपने क्या करना है, 4 से कम नंबर लिखने हैं। अब कहोगे 4 से कम नंबर तो सर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर में 0 तो आता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, इसने कहा था लेस देन 4 लिखो, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, नेचुरल नंबर लिखने हैं। उसने कंडीशन बोली नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो सीधी सी बात है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कौन सा नंबर नहीं है, बस यही आएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना। थर्ड का 6th पार्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज। ठीक है, टाइम लग जाएगा, बस उससे मत आप परेशान होना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिखने हैं। x + 6 इज ग्रेटर देन, x + 6 इज ग्रेटर देन 10। ओके, x + 6 इज ग्रेटर देन 10, इस तरीके से लिखेंगे, x + 6 ग्रेटर देन 10, तो 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 4। ये वाले सारे इंटीजर्स लिखने हैं आपको। ठीक है, तो इंटीजर्स लिखने हैं, तो ग्रेटर देन 4, 5, 6, 7। क्या क्या करोगे अब, ऐसे सारा लिखते रहोगे क्या, रात हो जाएगी, ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरीके से डैश डैश ऐसे, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो 7th पार्ट, चलो जी 7th पार्ट भी कर देते हैं। अब 7th पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ 7th पार्ट पे आ गया ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज, अच्छा इंटीजर से लिखने हैं, x + 6 इज लेस देन 10। अरे क्या यार क्वेश्चन है कोई, x + 6 इज लेस देन 10, x लेस देन 10 - 6 उधर जाएगा 6, x लेस देन 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब x लेस देन 4 कहाँ तक, देखो 3, 2, 1, 0। अब इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे डैश डैश लगा देंगे। ठीक है, या एक और नंबर लिखना चाहते हो तो लिख लो -1। ठीक है, माइनस में वैसे तो उसे पता ही लग जाएगा कि इसको क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आप डाल देना डैश 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 तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक, यहाँ तक, इसका मतलब है कि ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको पता नहीं इंटीजर्स में मैं समझा के आ चुका हूँ, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स आते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ भाई। ठीक है, यहाँ तक देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब इजी है ये मैथ्स जो, बस आपने डरना नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि फटाफट करें इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है वो, और कोई बात नहीं है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन का हमने 8th पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट ये क्या कहता है देख लो, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। x आपने ऐसा नंबर लेना है कि x 60 को डिवाइड करे लेकिन वो नेचुरल नंबर बने। ठीक है, तो चलो x क्या हो सकता है, देखो 60/x। ठीक है, तो x क्या हो सकता है, देखो प्यारे बच्चों, x 1 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखो 60/1 60 बनेगा और वो नेचुरल नंबर बनना चाहिए। 2 भी हो सकता है क्योंकि 60/2 क्या बनेगा 30 और वो नेचुरल नंबर है। 3 भी हो सकता है, 3/60 बनेगा 20। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी मैं लिख देता हूँ, 5 भी, 6 भी। ठीक है, 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 60 को डिवाइड करेगा ही नहीं। 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं, 10 हो सकता है, 11 भी नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 हो सकता है, 16 60 को नहीं डिवाइड करेगा, 17 भी नहीं करेगा, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 कर देगा। ठीक है, कोई नंबर रह जाए तो बता देना। 21 भी नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं, 30 कर देगा। यस, उसके बाद सीधा 60।
ठीक है, तो ये लिखना था। इसने कहा था कि x आपने ऐसा नंबर लिखना है रोस्टर फॉर्म में जो 60 को डिवाइड करे लेकिन आंसर क्या है, नेचुरल नंबर आए। वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये ICSE 2020 में आया हुआ ये वाला, नेक्स्ट वाला। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, 9th पार्ट को। ठीक है, इसमें से पेपर में लिख के ले लो भाई, रोस्टर और सेट बिल्डर में से एक क्वेश्चन तो पक्का स्टैम्प पेपर पे लिख लो, पक्का आएगा। ठीक है, अब ये है 3n+5, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 6। क्या इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ, देखो ये कहता है 3n+5 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और लिखना क्या है, n लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। 1 2 3 4 5 और 6 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन। अब बच्चे कहेंगे सर जी आपने 1 से क्यों स्टार्ट करा, 6 से छोटा, क्योंकि प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर तक कहाँ है ना, तो 0 पे तो जा नहीं सकते, नेचुरल नंबर शुरू ही कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म, ये आंसर थोड़ी आ गया, ये आंसर आ गया क्या, ये आंसर थोड़ी आया, ये तो n की वैल्यू आई है, तो n की वैल्यू यहाँ पुट करो, पहले n की वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, तो 3+5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए, 8। ठीक है, तो पहला नंबर आएगा 8, तो अब आगे कर लोगे, मैं सीधा आंसर लिख दूं, चलो सॉल्व भी कर देते हैं यार। 3 2 6, 6+5 11, 3 3 9, 9 और 5 14, 4 3 12, 12 और 5 17, 5 3 15, 15 और 5 20, 6 3 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो 8 11 14 17 20 और 23। ठीक है, देखो आप इंजॉय कर रहे होगे, मुझे पक्का पता है। अब क्वेश्चन नंबर हम इस पे आ गए हैं 10 पे। कितने पार्ट थे इसके, कितने पार्ट थे, 16 पार्ट हैं, कोई बात नहीं, 10 पे आ गए हैं। ठीक है, हमने आराम से सीखना है, जरूरी नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म का भी क्वेश्चन आज ही करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है x सच दैट x, मैंने आपको पढ़ना तो सिखा दिया था, इस कॉलन का मतलब x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 15, 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 15 + 3 18, ये हो जाएगा 18/4, और ये कटेगा 9 पे, ये 2 पे, और ये आ जाएगा 4.5। तो आपने लिखना है 4.5 से 4.5 और 4.5 से छोटा। 4.5 तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि उसने यहाँ पे कंडीशन रख दी है यहाँ पे कि जो x है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 4 यानी कि 1 से शुरू होगा और कहाँ तक लिखा जाएगा, 4 तक लिखा जाएगा। 4.5 आपको कहोगे सर जी इक्वल टू है 4.5, तो लिखा जाएगा, पता है मुझे आप इंटेलिजेंट बच्चों, लिखा जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर है इसकी वजह से ये 4.5 नहीं लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 से ही क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि उसने कहा था जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड का 11th, ठीक है, चलो थर्ड का 11th पार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये कहते, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, कोई डाउट है तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर लेस देन 40, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर लेस देन 40, तो कोई दिक्कत नहीं है, x तो नेचुरल नंबर ये याद रखना, और x स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो जाइए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आना चाहिए 1, यस 1 40 से छोटा। 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 4 40 से छोटा, इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेट का नाम कुछ भी दे दो, ए दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 1 यस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 का स्क्वायर 9 यस, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 यस, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 40 से एक्सीड कर जाएगा, तो बस यही इसका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 12, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये z का मतलब कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, फर्स्ट वीडियो देख के आ रहे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा इसमें। x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन 16। ओके, x स्क्वायर लेस देन 16 रहे, लेकिन x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो हम -3, अगर -3 मैं इधर पुट करूं तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आपको पता है ना, माइनस अगर ऊपर स्क्वायर होता है तो ये प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो 9 यस 9 इससे छोटा है, -2 का स्क्वायर करेंगे यस 4, ये भी छोटा है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, -3 से लेके 3 तक। ठीक है, इंटीजर्स का आना है इसने, -3 -2 -1 0 1 2
3। ठीक है, ये सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 100% सेटिस्फाई करेंगे। देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन लेस देन 16 है। इक्वल टू होता तो 4 भी कंसीडर कर लेते और -4 भी कंसीडर कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो 12 तक हो गया है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आगे कराते हैं आपको थर्ड का 13 पार्ट। ठीक है, थर्ड का हमने करना है 13 पार्ट। रोमन में लिख रखी है ये काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते जाओ। सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। अरे इतना आसान क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 1 2 कहाँ तक होती हैं? बता दो यार, 9 तक ही तो होती हैं। लो जी, ठीक है, अब हम करते हैं इसका 14 पार्ट। तो 14 पार्ट क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है कोमा, जैसे टी फिर कोमा आर। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स डिजिट्स, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीट नहीं करना, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो लेटर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे डिजिट्स हो। टी आर कोमा के साथ जी, फिर ओ, फिर कोमा एन, फिर से ओ आ गया नहीं लिखना, कोमा एम, कोमा ई, कोमा टी, कोमा आर, कोमा वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे ओ रिपीट हो रहा था तो नहीं लिखना, रिपीटिशन ऑफ वर्ड इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो कोई दिक्कत? जैसे टी रिपीट हो रहा है इसको भी छोड़ दो, जैसे टी यहाँ आ गया है, जो रिपीट आ रहा है वो आप छोड़ सकते हो, आर आ गया वो भी छोड़ दो, क्योंकि आर रिपीट हो गया तो वो नहीं लिखना। ठीक है, कोई और रिपीट हो रहा होगा तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 एक रह गया भाई, खुशी हो रही है, बस एक पार्ट रह गया। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट कोर्स में कर लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड क्यू। द सेट ऑफ ऑल वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड क्यू। तो प्रोसीड का मतलब होता है पहले, क्यू से पहले, या सक्सीड होता तो क्यू के बाद। क्यू से पहले जितने भी वोवल्स हैं वो लिख दो, क्यू से पहले जितने भी वोवल्स हैं वो लिख दो। क्यू से पहले जितने भी वोवल्स हैं, वोवल्स होते क्या हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, बस यू नहीं लिख सकते, यू नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्यू के बाद आता है। इसने बोला है क्यू से पहले जितने भी वोवल्स आते हैं वो लिख दो। ठीक है, तो लास्ट पार्ट आ गया अपना 16 पार्ट। देखिए, एक्स सच दैट इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। कॉन्सोनेंट लिखने देखो 5 वोवल्स होते हैं टोटल, 26 लेटर होते हैं, 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट, लेकिन इसने कहा है के से पहले के कॉन्सोनेंट लिख दो, के से पहले के कॉन्सोनेंट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। सेट ए मान लो, कुछ भी मान लो, तो बी, ए तो लिख नहीं सकते क्योंकि कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, बी सी कोमा डी, ठीक है, कोमा एफ, कोमा जी और कोमा एच। ठीक है, क्योंकि इसने हमें कहा रखा कि के से पहले के लिखो। ठीक है, जे भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, के से पहले के कहे हैं ना, तो जे भी लिख सकते हैं। तो बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है जी, देखो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म करा दिया, मुझे नहीं लगता कि रोस्टर फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आ जाए और वो आपसे ना हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो सेट बिल्डर फॉर्म फिर कल करते हैं। ठीक है, फिर आगे भी फर्दर कर लेंगे टाइप्स ऑफ सेट बता के भी। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मैथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।